नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच जारी सियासी जंग को देखने में इस बार जितना मजा आने वाला है उतना पहले कभी नहीं आया होगा। एक तरफ बीजेपी है जो दिन ब दिन बंगाल में अपनी पार्टी को मजबूत करती जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी है जो पिछले 10 सालों से बंगाल की सत्ता में काबिज है, लेकिन इस बार उसकी नींव लड़खड़ा गई है। लेकिन ममता बनर्जी हार मानने वालों में से नहीं है। बंगाल की अकेली ऐसी लीडर जिसने 34 साल के वाम मोर्चा के राज को राज्य से उखाड़ फेंका और असल राजनीति में अपना पैर जमाकर गद्दी हासिल कर ली, जनता के बीच अपनी अपील को भी इतना मजबूत कर लिया कि 2011 से लेकर अब तक टीएमसी को कोई हरा नहीं पाया। लेकिन इस बार टीएमसी की तकदीर में क्या लिखा है उसका पता तो 2 मई को चलेगा। लेकिन ममता बनर्जी इस बार अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिशें करती नजर आ रही हैं। वहीं बड़ी बड़ी घोषणा कर, रैलियां कर लोगों को लुभाना, जनता से तमाम वादे कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना और बीजेपी पर हमला कर खुलेआम चुनौती देकर अपनी पार्टी के खत्म होते वजूद को बचाने के लिए ममता बनर्जी लगातार कोशिशें कर रही हैं। लेकिन इस बार बनर्जी के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बीजेपी है, जिसे हटाने के लिए ममता बनर्जी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ममता बनर्जी की मुश्किलें तो बढ़ती ही जा रही हैं। साथ ही चुनाव में हार जाने का डर भी उन्हें कहीं ना कहीं अब सताने लगा है। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी, ये दोनों ही पार्टियां अब एक दूसरे को चुनावी दंगल में परास्त करने के लिए हर दांव चल रही है। बीजेपी जहां अपने सबसे लोकप्रिय मुद्दे हिंदुत्व को बंगाल में आगे रखकर चुनाव लड़ रही है, वहीं टीएमसी भी अब उसी रास्ते पर आती दिख रही है। ममता बनर्जी जो कभी जय श्री राम का नारा सुनते ही गुस्से से भर जाती थी, अब सबके सामने चंडी का पाठ कर रही हैं और खुद को हिंदू ब्राह्मण की बेटी बता रही है। उनका कहना है कि वो हिंदू ब्राह्मण की बेटी है, इसीलिए उन्हें किसी से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अब सवाल उठना तो लाजमी है कि चुनाव के समय ही ममता बनर्जी को चंडी पाठ और ब्राह्मण की बेटी होना क्यों याद आ रहा है। ममता बनर्जी हर बार मुस्लिम वोटों को अपने खेमे में करने पर ध्यान देती रही हैं, लेकिन इस बार के हालात देखकर ममता को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है और अपनी रणनीति भी सोच समझ कर बनानी पड़ रही है। हर बार मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करने वाली ममता बनर्जी ने इस बार हिंदू मुस्लिम कार्ड एक साथ खेला है। राज्य की हॉट सीट से ममता ने नामांकन भरने के बाद भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देते हुए कहा कि उनके साथ हिंदू कार्ड नहीं खेले, वे भी हिंदू की बेटी ही हैं। इसके कुछ देर बाद ही वे शमशाबाद मजार पर भी पहुंची और चादर पोशी करती हुई नजर आई। इसके बाद ममता बनर्जी ने हरि मंदिर और दुर्गा मंदिर में भी जाकर दर्शन किए। जिस तरह से ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले एक साथ हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला है, उससे साफ कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी वर्गों के वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं इस बार ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी के सामने नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतर रही हैं और वहां 70% हिंदू आबादी है, इसीलिए वे अब सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना रही हैं। उन्होंने नंदीग्राम में एक नारा भी दिया, भूलते परी निज नाम, भूलबो ना नंदीग्राम। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं अपना नाम भूल सकती हूं, लेकिन नंदीग्राम को नहीं भूल सकती। आखिर भूलेंगी भी कैसे? टीएमसी का उद्धार हुआ भी तो नंदीग्राम के आंदोलन के बाद ही था। लेकिन अब जिस तरह के हालात टीएमसी में बने हुए हैं, उसके बाद नंदीग्राम से चुनाव जीतना ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीतकर शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी को जवाब देना चाहती हैं कि वे कमजोर नहीं हैं। इसके लिए ममता बनर्जी अब नंदीग्राम के लोगों को उनका इतिहास याद दिला रही हैं और इमोशनल कार्ड खेलकर वहां की जनता को अपने पाले में करना चाह रही हैं और नंदीग्राम के लोगों के सामने कह रही हैं कि जब नंदीग्राम में भूमि आंदोलन हो रहे थे तो वे अकेले यहां सीपीएम के गुंडों का सामना करने के लिए मैदान में उतरी थीं। उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चला कि यहाँ लोगों को गोली मार दी गई है, मैं तुरंत यहाँ पहुंची, लेकिन सीपीएम के गुंडों ने कोलाघाट पर मेरी कार रोक ली और उस पर पेट्रोल बम से हमला किया। उस वक्त तत्कालीन गवर्नर गोपाल कृष्ण गांधी ने कहा कि ये सब छोड़ दो, वे तुम्हें मारने की योजना बना रहे हैं। लेकिन मैंने तब भी नंदीग्राम को नहीं छोड़ा और अकेले सबसे भिड़ गई थी। अब जब बात इज्जत पर आ ही गई है तो ममता बनर्जी को 2007 के नंदीग्राम भूमि आंदोलन में शहीद हुए लोगों की भी याद आ गई।
जिस पर उन्होंने कहा कि वे यहां उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय बनवाएंगी। इसके साथ ही अपने विकास कार्यों को गिनाते हुए लोगों से कह रही हैं कि जाकर उनके भवनीपुर विधानसभा को देखा जाए, वहां कितना काम किया है, और अब वे नंदीग्राम को भी उसी तरह से सजा देंगी। ममता बनर्जी नंदीग्राम को आदर्श नंदीग्राम बनाएंगी। अब ऐसी ऐसी बातें ममता बनर्जी ने की है जिसने लोगों को सोच में डाल दिया है कि ये उनके चुनाव में हारने का डर है या फिर बीजेपी को हराने का कॉन्फिडेंस। फिर ममता बनर्जी ने खुद को बाहरी कहे जाने पर यह भी कहा कि मैंने यहां से चुनाव लड़ने का फैसला 1-2 दिन में लिया है। मेरे लिए ये स्थान पवित्र है। मैंने यहाँ एक किराए का घर लिया है जहां मैं हर 3 महीने में आती हूँ। मैं हैरान हूँ कि बीरभूम जिले में पैदा होने वाला आदमी मुझको बाहरी बता रहा है। कुछ लोग नंदीग्राम के हिंदू मुस्लिम को अलग करने की रणनीति बना रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि 70% हिंदू एक तरफ हो जाए और 30% मुस्लिम एक तरफ। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो गुजरात राजस्थान से आए हैं वो अंदर के, और अब मैं बाहर की हो गई। फिर अब जब आर पार की बात हो ही गई है तो ममता बनर्जी को सब कुछ याद आने लगा है। शिव भी, राम भी, अल्लाह भी। बीजेपी अगर जय श्री राम के नारे लगाती है तो ममता बनर्जी को चिढ़ होती है। हाल ये होता है कि वो अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। ऐसे में बीजेपी के जय श्री राम के नारे का जवाब देने के लिए ममता बनर्जी ने अब माता चंडी का सहारा लिया है। खुद को बंगाल की बेटी घोषित कर चुकी ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सवाल करते हुए कहा कि मुझे किसी से हिंदुत्व सीखने की जरूरत नहीं है। मैं हिंदू ब्राह्मण की लड़की हूँ। मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ चंडी पाठ करके ही निकलती हूँ। सोचने वाली बात है कि क्यों ममता बनर्जी ने हिंदू की बेटी होने की बात कही है। वो इसीलिए कि अब जिस ममता बनर्जी को हमने कई बार जय श्री राम के नारे से चिढ़ते हुए देखा है, शायद टीएमसी को भी अब पता चल गया कि ममता बनर्जी का जय श्री राम के नारे से चिढ़ना टीएमसी के लिए घातक साबित हो रहा है, और बीजेपी जो माहौल बंगाल में बनाना चाह रही थी वे उसमें कामयाब हो रही है। इसीलिए अब टीएमसी और ममता बनर्जी दोनों खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर लेकर चलने लगी है। हालांकि इसका कुछ फायदा होगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह का रास्ता कांग्रेस भी 2019 के लोकसभा और 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अपनाकर हार का मुंह देख चुकी है। अब टीएमसी के हाथ क्या लगता है ये तो 2 मई को ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी अब हिंदुओं को लुभाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए उन्होंने महाशिवरात्रि का भी इस्तेमाल कर लिया है, जब टीएमसी अपना घोषणा पत्र हिंदुओं के पवित्र त्योहार महाशिवरात्रि के दिन यानी 11 मार्च को जारी करने वाली है। इसके जरिए ममता दीदी हिंदुओं को संदेश देना चाहती हैं कि वे भी हिंदू त्योहारों और परंपराओं को उसी तरह से मानती है जिस तरह से कोई और हिंदू मानता है। वैसे ममता बनर्जी इससे पहले भी ऐसा एक हथकंडा अपना चुकी है। बात 2019 के लोकसभा चुनाव की बात की है, जब बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर दी और उनके गढ़ से 18 सीटें निकालने में कामयाब रही। ममता बनर्जी को तभी पता चल गया था कि बंगाल में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने में कामयाब रही है। इसीलिए टीएमसी ने चुनाव के बाद हिंदुओं के अंदर फिर से विश्वास बनाने के लिए बंगाल के पुरोहितों को पेंशन देने की बात कही थी। उस वक्त ममता सरकार में मंत्री रहे राजीव बनर्जी ने बंगाल के पुरोहितों से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द उन्हें हर महीने पेंशन मिलने लगेगी। एक तब ममता बनर्जी ने हिंदुत्व का गाना गाना शुरू किया था और एक अब वो फिर यही कर चुनाव जीतने की रणनीति बना रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी ये बात भूल गई हैं कि सिर्फ हिंदुत्व का नाम पर वोट मांगने से लोगों का विश्वास नहीं जीता जा सकता है। राज्य में लोगों के भरोसे पर भी खरा उतरना पड़ता है। गुंडागर्दी और धमकियों से तो लोगों के वोट हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन जनता का विश्वास तो तभी जीता जा सकता है जब राज्य में काम किए जाएं, न कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक झटके टीएमसी को लग रहे हैं, पार्टी खाली होती जा रही है, उससे पार्टी का वजूद बंगाल में खत्म होने की कगार पर आ गया है। क्योंकि सालों तक टीएमसी के साथ रहे नेताओं को भी बीजेपी अब सही विकल्प के तौर पर दिखाई देने लगी है, जो कि ममता बनर्जी के लिए मुश्किल और चुनौती दोनों ही बन गई है। ऐसे में चुनाव में हार के डर से ममता बनर्जी शिव को याद कर रही हैं, चंडी का पाठ कर रही हैं और ये करके पूरी तरह से हिंदू वोटर्स को अपने पाले में करने में जुट गई हैं। हालांकि अब बंगाल में हिंदू दीदी पर कितना भरोसा दिखाते हैं ये चुनाव परिणामों में पता चल जाएगा।
साथ ही ये भी पता चल जाएगा कि बंगाल में 10 साल से सत्ता में काबिज ममता बनर्जी की पार्टी अपनी इज्जत बचाने में कामयाब होगी या फिर वहां से उनका टाटा बाय बाय हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप तक हमारे खबरों के नोटिफिकेशंस ना पहुंच पाते हो तो अब आप कैपिटल टीवी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।